उपासक को चाहिए पहले ये निश्चय करे कि मुझे केवल भजन करना है। इसका फल क्या हुआ, इसका परिवर्तन हमारे हृदय का तो नहीं हो रहा, हमारी मांगी हुई वस्तुएं नहीं मिल रही, हमारी चाही हुई स्थिति नहीं आ रही। देखो, प्रभु का नाम सत्य है, प्रभु का मार्ग सत्य है और प्रभु भी सत्य है। संशय की किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। एक श्री विद्यारण्य नाम के बड़े महापुरुष हुए हैं, कई बार सत्संग में सुनाया है। मां गायत्री सर्व सामर्थ्यशाली है, जो भी कुछ भी सब वो देने में समर्थ है। श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं गायत्री जी। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, यज्ञोपवीत हुआ, खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, तो विचार किया अब गायत्री का अनुष्ठान करके हम धन की प्राप्ति करेंगे। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, 23 पुरस्चरण किए। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था की तरफ गति हो रही, जप करते हुए गायत्री के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, परिस्थिति बिल्कुल नहीं सुधरी। उन्होंने विचार किया कि क्या मां गायत्री के मंत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमें अर्थ दे सकते। बचपन से अभी तक इतने पुरस्चरण किए, लेकिन हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई कि अर्थ मिल जाता। अब जिनके लिए अर्थ चाहिए वो माता पिता पधार गए, तो फिर अब अर्थ की क्या जरूरत। 23 पुरस्चरण पूर्ण होने के बाद उन्होंने संन्यास ले ले। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं विद्यारण्य जी महाराज। जे ही संन्यास लिया तो अनंत सूर्यों की कांति प्रकाशित करती हुई मां श्री गायत्री जी प्रकट हो गई और उनका आप तुम चाहो तो ब्रह्मा का भी पद प्राप्त कर सकते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो उनका अब तो मैं सन्यासी हो चुका हूं, अब तो मुझे किसी भी न वस्तु की आकांक्षा है न पद की आकांक्षा है, पर हम आपसे प्रार्थना करते। 23 पुरस्चरण किया, 24 लाख मंत्र का जब एक पुरस्चरण होता, वो बड़ा नियम उसमें होता है। आप उस समय क्यों नहीं आई जब मुझे धन की आवश्यकता थी। मेरे माता पिता की सेवा के लिए मुझे जो जो व्यवस्था चाहिए थी बिल्कुल नहीं हो पाई, और मैं आपको इसीलिए पुकार रहा था, मंत्र जप रहा था कि आप आती और धन दे देती, मैं अपने माता पिता की सेवा करता। अब तो पधार गई। तो उनका इन अनंत जन्मों में जो छोटे मोटे ऐसे अपराध होते हैं वो तो सब नष्ट हो गए थे। 24 ऐसे महापाप थे जिनको 23 पुरस्चरण के द्वारा तुमने 23 महापाप नष्ट किए। अगर एक 24 वहीं कर लेते तो भी मैं प्रकट हो जाती, पर संन्यास लिया तो एक पुरस्चरण का उससे वो अपराध नष्ट हो गया। अब तुम जो चाहो मांग सकते हो, ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद भी प्राप्त हो सकता है। उनका मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संन्यास का स्वरूप ही होता है कोई चाह न रह जाना। बस प्रणाम है आपको। ऐसे महापुरुष, ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हुए, उनकी वाणी अध्यात्म विद्या में, ज्ञान में बहुत सहयोग देती। तो इतना भारी जप करने वाले जपनिष्ठ महापुरुष को 1 रुपया नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऐसे अपराध जब वो नष्ट हो जाते हैं तब फिर बात अपने समझते हैं कि 2-4 जप लिए और हमारी व्यवस्था। कैसे तुम उपासक हो, कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक बनना चाहते हो। सावधान रहिए। पहला निश्चय करो, मेरे जीवन का लक्ष्य है केवल भजन। मुझे सम्मान मिले, अपमान मिले, दुख मिले या सुख मिले, इसके लिए मैं भजन नहीं कर रहा। भजन के लिए भजन कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य भजन। बस मनुष्य जीवन का परम लाभ है निरंतर भजन करना, बस मुझे भजन करना है। आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, उनके शब्दों को देखिए। मेरी सो क्यों कह रहे हैं? हम लोग अविश्वासी हैं, विश्वास नहीं करते महापुरुषों के वचनों पे। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच, मेरी कसम है तुम्हें, तुम केवल नाम जप करो, उनके गुणों का गान करो, उनकी लीलाओं का श्रवण करो, ये परलोक सकल सुख पावत। मेरी सो, मैं अपनी शपथ कर सच्ची, इस लोक में परलोक में तुम सुखी हो जाओगे। पहली पंक्ति में जब कहा मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच, तब दोबारा कहने की क्या जरूरत। ये परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण संच। तुम्हें इस लोक में, परलोक में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तुम केवल कृष्ण के गुणों का गान करो, उनकी लीलाओं का गान करो, उनके रस में डूबो। इस हित सजनी जो इतनी सामर्थ्यशाली है कि प्रियालाल भी इतने सामर्थ्यशाली नहीं। आपको लगेगा कि प्रभु के सामर्थ्य से ही तो उनके जन सामर्थ्यशाली होते हैं।
ये बल का भी महाबल प्रेम है। जहां प्रिया